और अपराध जैसे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को घेरती रही है। देखिए, अपराध की अगर आप बात करेंगे तो आप अपराध उठा के देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही हैं, छिनैती हो रही हैं। और विकास की अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अपराध बढ़ा हुआ है, ये तो समाज आप उठा के देखिए। इतना तो समाजवादी पार्टी में भी, समाजवादी पार्टी को तो लोगों ने सिर्फ बदनाम किया था। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद इरफान साहब हैं, निवर्तमान समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रतापगढ़। इस वक्त एक कार्यक्रम में आए हुए थे और आपको पता है कि हाल ही के दिनों में 5 अक्टूबर को जब अखिलेश यादव प्रतापगढ़ समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम शिविर में आए हुए थे, तो इनके घर भी मुलाकात करने के लिए आए हुए थे। और एक बहुत ही मशहूर और चर्चित चेहरा रहा है पिछले कुछ सालों में, जिस तरह से प्रतापगढ़ में लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, एक संघर्ष का दौर जारी है इनका। जब पिछले दिन अखिलेश यादव जी आए हुए थे, आपकी उनसे क्या बातचीत हुई? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रतापगढ़ का 2 दिन का उनका कार्यक्रम था और प्रशिक्षण शिविर में आए हुए थे। उसके बाद माननीय जी कई लोगों के घर गए, हमारे समाजवादी पार्टी के जो वर्कर रहे जी, जैसे हम लोग छोटे वर्कर हैं, तो माननीय जी अपने वर्करों का, छोटे जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका वो बड़ा सम्मान करते हैं। तो वो हमारे हिसाब से कई लोगों के यहाँ गए, तो उसमें मैं भी था। मेरी खुशनसीबी थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे भी घर पर आए। और चुनाव है, चुनाव को लेकर के, चुनाव की तैयारी कैसे की जाए, बूथ पे कैसे काम किया जाए, लोगों के बीच में हमें क्या करना है, कैसे करना है, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है और इंडिया की सरकार कैसे बने, इन्हीं सब बातों पर विचार। आपकी भी नाराजगी चल रही थी, किन मुद्दों को लेकर आप नाराज थे समाजवादी पार्टी से, और क्या कुछ बातचीत में क्या वो चीज़ें देखिए हो चुकी हैं? नाराजगी हमारी पर्सनल क्या बहुत होगी, तो हमारे समाज के अगर कुछ मुद्दों पर नाराजगी अगर होगी, लेकिन ये है कि हम अगर अपनी नाराजगी को अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने जब रखते हैं तो बहुत तो गंभीरता से लेते हैं उसे, और कहीं ना वो पूरी तरीके से सुनते हैं और उसका समाधान भी निकालते हैं, जो कि दूसरे दलों में ये चीज़ें नहीं हैं। तो क्या ये जो नाराज़गी थी, आपके जो समाज के लोग थे उनके मुद्दे थे, या फिर आपकी पर्सनल कोई नाराज़गी? नहीं, देखिए मेरी पर्सनल कोई नाराज़गी नहीं थी, क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। लेकिन जो हमारा जो समाज है, अब तमाम मुद्दों पे, अलग अलग मुद्दों पर लोगों की नाराज़गी थी। कई ऐसे हादसे भी थे बीच में, तो जिनको लेकर के लोग नाराज़ थे, क्योंकि परिवार है, कहीं ना कहीं नाराज़गी लोगों में रहती है। लेकिन किसी का काम नहीं होता, किसी को सम्मान नहीं मिलता है, ये भी गलत है। कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट भी लोगों को देते हैं, और लोग, हमारी पिछली सरकार उठा के देखिए कितने हमारे मुस्लिम विधायक थे, मंत्री भी थे, और सम्मान मिलता है। लेकिन कहीं जब अगर नाराज़गी भी होती है तो उनकी भी बात की जाती है, उनको भी सुनते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जब हमारी सरकार अगर बनेगी तो कहीं ना कहीं फिर से लोगों पर बात किया जाएगा। अगर जो लोग नाराज़ हैं, अभी भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे मिल रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, अगर वो कहीं से नाराज़गी दिख रही है कि अगर वो नाराज़ हैं, तो उनसे बात भी कर रहे हैं और लोग मुतमईन भी रहते हैं। आजकल एक बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, जातिगत जनगणना को लेकर। समाजवादी पार्टी भी जातिगत जनगणना की बात करती है, और जातिगत जनगणना इसलिए ये कहा जाता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये इन पार्टियों का नारा रहा है जो आपके इंडिया गठबंधन में, अलायंस में है। ये कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो माइनॉरिटी की भी अच्छी खासी भागीदारी है, क्या इनको भी शामिल किया जा रहा है इसमें? अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद ही अगर इस नारे को लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके दिल और दिमाग में तो होगा। वो तो खुद ही कह रहे हैं ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, समाजवादी पार्टी की कितनी अच्छी तैयारी है, और क्या? तैयारी तो हम लोगों की पूरी है। हम लोगों ने बूथ पे भी काम किया है, समाज के बीच में काम किया है, और जो पूर्व में जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो जनता के दिल और दिमाग में आज भी है। भारतीय जनता पार्टी ये लोगों को गुमराह बड़े अच्छी तरीके से कर, हमने जो काम किया, हम अपने काम को लोगों के बीच में उतना अच्छे से नहीं बता पाए जितना अच्छी तरीके से वो लोग अपने झूठ को फैला देते हैं। वो झूठ को बड़ी अच्छी तरीके से बता ले गए,
और हम लोगों ने जो काम किया कहीं ना कहीं हमारे में कमी थी, हमने उनको जनता के बीच में सही से नहीं पहुंचा पाया और बाकी जनता भी इस बात को जान चुकी है। बीजेपी का आरोप रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए खास कम्युनिटी के लोगों को, खास लोगों को जो है वरीयता दी गई, उनका ही काम हुआ और अपराध जैसे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को घेरती रही है। देखिए, अपराध की अगर आप बात करेंगे तो आप अपराध उठा के देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही हैं, छिनैती हो रही हैं। और विकास की अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अपराध बढ़ा हुआ है, ये तो समाज आप उठा के देखिए। इतना तो समाजवादी पार्टी में भी, समाजवादी पार्टी को तो लोगों ने सिर्फ बदनाम किया था। आज देखिए जनता पूरी तरीके से परेशान है। ये पूरे इनके जानवर, छुट्टे जानवर जो आवारा जानवर हैं, पूरा खेत का नुकसान कर रहे हैं। रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज़, डेली आप देखिए कितनी मौतें हो जा रही हैं। तो कहाँ बात करें, वो सब फर्जी बात करें। 2024 के चुनाव को देखते हुए ये माना जा रहा है कि जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने 2028 तक गरीबों को मुफ्त में राशन देने की बात फिर से दोहराई है, तो क्या इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा या नहीं? हम लोगों को तो समझाना पड़ेगा, लेकिन जनता को भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपके बच्चों का भविष्य अब राशन पे नहीं टिका हुआ है। अगर आपके हाथ में रोजगार होगा, आपके पास अगर नौकरी होगी, तो आप अपना राशन खुद खरीद के खा सकते हैं। 5 किलो का राशन चुनाव के 6 महीने पहले आप शुरू करेंगे और चुनाव के बाद 6 महीना दे करके बंद कर देंगे। 5 किलो राशन पे अब वोट जनता नहीं देने वाली है। अब जनता इस बात की आपकी समझ गई है कि जो नौजवान युवा जो बेरोजगार टहल रहा है, जो अपनी डिग्री लेके टहल रहा है, वो इसलिए थोड़ी ना डिग्री लिया हुआ है कि हमको 5 किलो का राशन चाहिए। उसको नौकरी चाहिए, जो इनके बस की बात नहीं है, जो अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कहीं नौकरी दिखाई नहीं पड़ रही है। रोजगार का जो आप देख ही रहे हैं, रोजगार का जो दिख रहा है अभी कि युवा टहल रहा है, बेरोजगार टहल रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। बीजेपी कहती है कि हमने सड़कों का जाल बिछाया, इतने हमने प्रोजेक्ट लाए हैं, और आप देखिए प्रयागराज सहित जैसे वो दावा करते हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा ब्रिज बनाई, ओवर ब्रिज बनवाई, तो इसका प्रभाव भी जनता के बीच में बीजेपी कह रही है कि दोबारा हम वापस आने वाले हैं। देखिए, बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है। बीजेपी ने तो अभी कहा था कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें, अभी तो हम प्रतापगढ़ से चल के आए, गड्ढा ही गड्ढा है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको दिखाई पड़ जाएगा उन्होंने जाल कहाँ बिछाया है। और अगर जाल ये बिछाए हैं तो इसके पूर्व में जो सरकारें रहीं वो उन्होंने भी तो काम किया है। लेकिन अगर उस परसेंटेज देखा जाए तो उस हिसाब जो पुरानी सड़कें थी वो आज खस्ता हाल हैं, सब गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। अब तो बीजेपी पासमानदा मुसलमानों पर भी अपना दावा ठोक रही है और कह रही है कि हम उनके विकास के लिए हम करेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी 3 बार सत्ता में रही, बड़ा दावा करती रही, 18% रिजर्वेशन देने का दावा किया था। पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो ये नेता कह रहे हैं, जो पसमानदा मुस्लिम की बात कर रहे हैं, उनको ये पहले तो हमको लगता है उनको पता ही नहीं पसमानदा मुस्लिम कहते किसको। मुसलमान तो मुसलमान है ना, मुसलमान तो पूरी तरीके से वो जहाँ है एक साथ में है। पसमानदा मुस्लिम कहते किसको हैं? हमें तो नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते होंगे कि पसमानदा कहा किसको जाता है। मुसलमान पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है और इंडिया गठबंधन के साथ है। वो इस बार वो सरकार इंडिया की बनाना चाह रहा है। पिछले दिनों कमलनाथ जी थे, उन्होंने कुछ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के साथ में कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिससे ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है समाजवादी पार्टी। क्या टूट की कगार पर है क्या? अब देखिए, तो बड़े नेताओं का फैसला है, लेकिन एक चीज़ तो ये है, अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बारे में कोई गलत टिप्पणी करेगा तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका जो नफ़ा नुकसान होगा तो कांग्रेस को झेलना ही पड़ेगा। प्रतापगढ़ के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से आप वहाँ के जिला उपाध्यक्ष रहे और जिस तरह से आपके प्रति जो आपके युवा हैं और आपके साथ में बुजुर्गों का जो साथ मिला है, आने वाले दिनों में प्रतापगढ़ में क्या कुछ एक नई दिशा देखने को मिलेगी आपके साथ? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और जो भी युवाओं का साथ मिला है, बुजुर्गों का जो प्यार है, वो हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। वो किसी भी सुख दुख में हर समय हम उनके साथ खड़े रहते हैं। उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं हम उसमें शामिल होते हैं और बाकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा, जो जिम्मेदारी दी जाएगी,
उसको चला जाएगा, काम किया इंडिया जाएगा। गठबंधन का एक दल है और आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके ऊपर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी एक प्लानिंग के तहत जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, जो भी विकास की बात करेगा, जो भी रोजगार की बात करेगा, जो अपने मान और सम्मान की बात करेगा, वो उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। वो उसके पीछे पड़ लेंगे, वो उनकी जांच कराएंगे, फर्जी उनके ऊपर मुकदमा लिखवाएंगे, उन्हें जेल भेजेंगे, समझ रहे हैं। बाकी ये सारी फर्जी चीज़ें हैं, इनका जवाब तो जनता देगी 24 में। बीजेपी तो कहती है कि इनके पास अगर नहीं है तो ये अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें और ईडी अपना काम कर रही है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं, कोर्ट के माध्यम से ये हो रहा है। देखिए, न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि ये सब चीज़ें झूठी निकलेंगी और न्याय मिलेगा। ये जिन लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं, उम्मीद है कि ये सब एक दिन सब क्लियर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी लोग देखें वो भी इस बात के लिए सोचें कि आखिरकार कब तक हम इन झूठे लोगों के मक्कारों के चक्कर में फंसे रहेंगे। साफ़ सुथरी सरकार लाना है जिससे हमारी महिलाओं की भी सुरक्षा हो और नौजवानों के भी रोज़गार मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी जब आए थे तो कुछ ऐसे लोग थे वो जिनके घर भी गए, अगर वो नाराज़ थे तो उनको बुला के उनसे बात भी किया, क्योंकि देखिए प्रदेश बड़ा है और हमारे नेता तक हो सकता है कि उनकी अपनी बात पहुंच ना पाती हो, तो जाहिर से बात है कि अगर किसी के पास किसी की बात नहीं पहुंचेगी तो उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम हमारा जो अपना समाज है, हम अपने समाज की बात अपने नेता तक पहुंचाएं। और तो जाहिर से बात है कि क्यों हमारे नेता का जो उनका स्वभाव है, जो नेचर है, ऐसा नहीं कि वो किसी को इग्नोर नहीं करते और जो उन्हें अगर लगता है कि इनके साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ खड़े होते हैं।